5:40 में। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स होता क्या है इफ़ पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल, क्या बोला गया कि पी एक्स क्या होगा, हमारा कोई भी पॉलिनोमियल होगा इन एक्स, यहाँ पे वेरिएबल जो होगा वो कौन से टर्म में होगा, एक्स के टर्म में। एंड इफ अल्फा इज एनी रियल नंबर, कि अल्फा क्या होगा, कोई रियल नंबर होगा, देन द वैल्यू ऑब्टेन बाई पुटिंग एक्स इक्वल टू अल्फा। तो जो वैल्यू हम लोग को क्या होगा, ऑब्टेन्ड होगा, कि x के प्लेस पे क्या करेंगे, अल्फा पुट करेंगे, और जो वैल्यू हम लोग को ऑब्टेन्ड होगा वही क्या कहलाएगा, हमारा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स करा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, क्या है एग्जांपल, क्या बोला गया, पी एक्स क्या होगा, हमारा कोई भी एक पॉलिनोमियल होगा, वेरिएबल क्या होना चाहिए, x है। देखिए लिखा भी गया इफ पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल इन x, कि हमारा पी एक्स क्या होगा, कोई भी एक वेरिएबल होगा और कौन से टर्म में होगा, x के टर्म में होगा। किस टर्म में होगा, x के टर्म में। तो पी एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, x प्लस टू। देखिए ये हमारा पी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस टू एक पॉलिनोमियल है और किस वेरिएबल में, x के वेरिएबल में है। फिर क्या बोला गया है, एंड अल्फा इज एनी रियल नंबर, कि अल्फा क्या होगा, कोई रियल नंबर। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग क्या पुट करना है, x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2, तो ये 2 को हम लोग क्या लेट कर लेते हैं, अल्फा। ये जो 2 क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट जो है उसको क्या बोला गया है, अल्फा। देन वैल्यू ऑब्टेन बाई पुटिंग एट एक्स इक्वल टू अल्फा, तो जो वैल्यू हम लोग को ऑब्टेन्ड होगा एक्स के प्लेस पे, जो भी वैल्यू दिया होगा अल्फा, तो यहाँ एक्स के प्लेस पे क्या दिया गया, 2। तो जो वैल्यू पुट करेंगे हम लोग वेरिएबल के पास, एक्स के प्लेस पे जो भी अल्फा जो पुट करेंगे, तो जो वैल्यू ऑब्टेन्ड होगा हमारा वो क्या कहलाएगा, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो सिंपली समझते देखिए हमारे पास पी एक्स एक वेरिएबल पॉलिनोमियल दिया गया, किस टर्म में है आपका, एक्स के टर्म में, और यहाँ बोला गया है वो जो रियल नंबर है वो अल्फा क्या है आपका, 2। तो अगर इस पॉलिनोमियल में अगर इस कांस्टेंट का ये जो वेरिएबल का वैल्यू एक्स का वैल्यू को अगर पुट कर दे, तो ये वैल्यू हमारा क्या कहलाएगा, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट गिवन पॉइंट। तो देखिए एक्स के प्लेस पे क्या दिया गया है, 2, तो हम लोग यहाँ p का p एज इट इज एक्स के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 2। अब देखिए अगर हमारा यहाँ x था तो यहाँ भी x था, अगर यहाँ 2 होगा तो यहाँ भी क्या होगा, 2 और 2 हमारा कितना हो गया, 4। तो ये जो 4 कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है, सिंपली कोई भी आपके पास एक पॉलिनोमियल दिया रहेगा, उसमें कोई एक कांस्टेंट कोई रियल नंबर दिया रहेगा, उस वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग वहाँ पे, अगर उस वैल्यू को हम लोग उस प्लेस पे पुट करते हैं तो ये हमारा क्या निकलेगा, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे पी एक्स इक्वल्स टू क्या दिया गया, 2x² प्लस का 3x माइनस का 5, और क्या बोला गया, x इक्वल्स टू 1। तो आपसे क्या बोला गया, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालिए किस पॉइंट पे, 1 पे। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, जो x का वैल्यू दिया गया यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, p1, तो ये क्या होगा 2, और इनटू में x के प्लेस पे क्या है आपका 1, क्योंकि देखिए अगर यहाँ x था तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। x के प्लेस पे क्या पुट कर दिया, 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 और प्लस, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 5। 2 एज इट इज, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस 3 1 जा 3, और ये माइनस का 5। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2 1 जा 2 प्लस 3 और माइनस 5। देखिए 2 और 3 कितना होता है 5, तो ये 5 माइनस 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, आंसर 0। तो ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या हुआ हमारा, कि कोई भी एक पॉलिनोमियल था एफ एक्स जो एक्स के वेरिएबल के टर्म में था, कोई आपके पास रियल नंबर था अल्फा। तो एग्जांपल देखिए यहाँ पे पी एक्स एक्स प्लस 2 हमारा एक पॉलिनोमियल्स हो गया, और ये जो 2 है हमारा कौन है, अल्फा है, कोई रियल नंबर है। तो इस वैल्यू को हम लोग क्या किए, इस पॉलिनोमियल में एक्स के प्लेस पे पुट किए, और जो वैल्यू हम लोग को ऑब्टेन्ड होता वही क्या कहलाता है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स कहलाता है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। हम लोग क्या करना है, ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है उसका वैल्यू निकालना, किस पॉइंट पे। तो फर्स्ट दिया गया x इक्वल टू 0, सेकेंड दिया गया x इक्वल्स टू -1, और थर्ड क्या दिया गया x इक्वल्स टू 2 पे। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे लेट पी एक्स, कि हम लोग इसको क्या करेंगे, देखिए जो वेरिएबल है वो किस टर्म में, x के टर्म में। तो हम लोग क्या लिखेंगे, जो पी एक्स है वो हमारा क्या हो जाएगा, 5x माइनस का 4x² और प्लस का 3। तो ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन, पी एक्स का वैल्यू क्या हो गया, 5x माइनस का 4x² प्लस का 3। हम लोग क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना किस पॉइंट पे, 0 पे। तो देखिए सबसे फर्स्ट हमारा क्या दिया गया है, x इक्वल टू 0, तो जहाँ जहाँ हमारा x है वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा 0। देखिए x के प्लेस पे 0 पुट करने बोला गया, तो x के प्लेस पे क्या पुट कर दिए हम लोग, 0। तो अगर यहाँ पे x था तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। अगर यहाँ 0 हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, 5 इंटू 0 माइनस में 4, और इंटू में क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 3। 0 इंटू समथिंग क्या होता है 0, 0 का स्क्वायर 0, फिर से 0 इंटू समथिंग 0 और प्लस का 3, तो हमारा बच गया क्या आंसर, 3। तो यही हमारा क्या हो जाएगा 3। जब हम लोग x का वैल्यू 0 पुट किए तो हमारा जो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आया वो क्या आया, हमारा 3 आया। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन जो दिया गया वो हम लोग को क्या बोला गया, x के प्लेस पे हम लोग को -1 पुट करना है, कि -1 पे इस पॉलिनोमियल का क्या वैल्यू होगा।
तो हम लोग देखे थे कि जो भी हमारा कांस्टेंट या तो हम लोग जिसको हम बोलते हैं अल्फा जो भी दिया रहा था हम लोग उसको सिंपली क्या करते हैं एक्स के प्लेस पे पुट करते हैं और यहाँ भी लिखा भी गया है कि एक्स के प्लेस पे हम लोग को क्या पुट करना -1। तो अगर ये हमारा पी एक्स इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 है तो हमारा जो एक्स के प्लेस पे हम लोग -1 पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे -1। पहले लिख लेते हैं एक्सप्रेशन क्या है हमारा, तो ये 5x माइनस का 4x स्क्वायर और प्लस का क्या है 3, हम लोग को पुट क्या करना है एक्स के प्लेस पे -1। तो सिंपली यहाँ देखिए x है तो यहाँ भी x, यहाँ भी x स्क्वायर है। अगर यहाँ -1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू में -1 माइनस 4 इंटू में -1 का स्क्वायर और प्लस का क्या हो जाएगा 3। अब देखिए -5 बन जाए क्या हो जाएगा -5, ये -4 का 4, अब -1 का जो स्क्वायर होता है वो +1 होता है, -1 का स्क्वायर क्या होता है +1। कैसे देखिए -1 इंटू -1, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और 1 1 जा 1, तो ये क्या हो जाएगा इंटू 1 और प्लस का 3। अब यहाँ देखिए तो क्या होगा -5 -4 और प्लस का 3, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन किसका होता है माइनस का और +3। हम लोग देखें कि माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो देखिए 9 में 3 जाएगा 6, बड़ा कौन है आपका 9, 9 के पास नेगेटिव है तो -6 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो हमारा p -1 का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, तो ये आ गया -6। तो देखिए हम लोग क्या किए, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू निकाले कि इस पॉइंट पे 0 पे हमारा क्या आ गया +3 आया, -1 पे क्या आया हमारा -6 आया। अब हम लोग सेकंड थर्ड क्या देखना है 2। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमारा px जो दिया गया वो क्या दिया गया है, तो px है वो 5x माइनस का 4x स्क्वायर और प्लस का क्या है 3। हम लोग को क्या करना है एक्स के प्लेस पे 2 पुट करना है, क्या पुट करना है 2, मतलब ये 2 पे क्या होगा इस पॉलिनोमियल का वैल्यू। तो देखिए हम लोग क्या किए एक्स के प्लेस पे 2 पुट किए तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 माइनस 4 और इंटू में क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस का 3। तो ये 5 2 10 माइनस 4 का 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर जो होता है वो 4 और ये -3 का 3, सॉरी +3 का 3। अब देखिए ये भी हमारा प्लस में है और ये भी हमारा प्लस में है, तो 10 और 3 क्या हो जाएगा 13 और 4 4 जा क्या होता है हमारा 16, क्या हो जाएगा -3 और यही हमारा क्या हो जाएगा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 2। फिर से हम लोग देख लेते हैं हम लोग क्या किए, देखिए ये हमारा क्वेश्चन जो था वो क्या दिया गया था 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो हम लोग को सबसे पहले क्या लेट किए px, क्योंकि यहाँ वेरिएबल जो था वो x के टर्म में था, तो px हमारा क्या हो गया 5x माइनस का 4x स्क्वायर प्लस 3। देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, लेकिन हम लोग क्या किए सिंपली वैल्यू निकालना था तो एज इट इज़ रहने दिए, क्योंकि वैल्यू अगर पुट करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए सबसे फर्स्ट जो पूछा गया था कि बताइए x इक्वल टू 0 पे इस पॉलिनोमियल का क्या वैल्यू होगा। तो हम लोग यहाँ पे देखिए यहाँ तो x था, अगर हम लोग पुट करेंगे 0, क्योंकि बोला गया x के प्लेस पे 0 पुट करने, तो अगर यहाँ x है यहाँ x है यहाँ x है तो यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, 0 इंटू समथिंग 0, 0 का स्क्वायर 0, फिर से 0 इंटू समथिंग 0, क्या होता है 0 माइनस 0 प्लस 3, हमारा वैल्यू जो आ गया वो केवल प्लस का 3 आ गया। सेकंड क्या था कि x के प्लेस पे क्या पुट करना हम लोग को -1, मतलब कि -1 पे इस पॉलिनोमियल का क्या वैल्यू होगा। तो px जो हमारा था वो क्या था 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 3 था, तो x के प्लेस पे क्या पुट किया -1, तो 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस का 3, क्योंकि x के प्लेस पे क्या पुट किया -1, तो 5 इंटू -1 -5 माइनस का -4 का 4 एज इट इज -1 का स्क्वायर जो होता है वो +1 होता, तो यहाँ इंटू 1 लिखे प्लस का 3 का 3, -5 का -5 माइनस 4 1 जा -4, तो माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का और ये +3 एज इट इज, माइनस प्लस क्या होता है -6, मतलब कि हमारा जो -1 पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू जो आया वो कितना आ गया -6 आ गया। थर्ड क्या था हमारा x इक्वल्स टू 2, मतलब 2 पे इस पॉलिनोमियल का क्या वैल्यू होगा। तो हम लोग सबसे पहले लिखे कि px जो है हमारा वो क्या है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 है, फिर पुट क्या करना था x के प्लेस पे 2, तो देखिए यहाँ पे x है तो x के प्लेस पे 2 रखे, तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस का 3, 5 2 जा 10 माइनस 4 का 4 एज इट इज, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और ये प्लस का 3, देखिए ये भी प्लस में हमारा ये भी प्लस में, प्लस प्लस क्या होता है प्लस 10 और 3 13 और -4 16, तो इस वैल्यू जो हो गया हमारा -3 हो गया। तो हम लोग क्या करना है इस क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड P0 P1 एंड P2। हम लोग क्या करना है, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है उसमें क्या करना है हम लोग को P0 फाइंड करना, P1 फाइंड करना और क्या करना है P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो ये 4 क्वेश्चन दिया गया हर एक का क्या क्या निकालना हम लोग को, P0 निकालना है, P1 निकालना और P2 निकालना है। तो जो भी ये 4 क्वेश्चन दिया गया उसमें हम लोग क्या करेंगे एक एक करके हम लोग सारा का सारा इस पॉलिनोमियल का क्या करेंगे वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए सबसे फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है वो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो ये पी वाई इक्वल्स टू क्या है y² माइनस का y और प्लस का 1 है।
क्या है हमारा पी वाई जो है फर्स्ट क्वेश्चन हमारा वो वाई स्क्वायर माइनस का वाई प्लस का 1 है। हम लोग को क्या क्या फाइंड करना है, तो हम लोग को फाइंड जो करना है वो P0 फाइंड करना, P1 फाइंड करना, P2 मतलब ये जो एक पॉलिनोमियल का हम लोग को तीन तीन वैल्यू फाइंड करना। तो फर्स्ट हम लोग को जो निकालना है वो 0 पे, सेकंड निकालना है 1 पे और थर्ड किस पे निकालना है 2 पे निकालना है। तो देखिए फर्स्ट हम लोग फर्स्ट लेते हैं, जो फर्स्ट हमारा जो है वो P0 क्या है हमारा P0। अब यहाँ ऑब्जर्व कीजिए कि अगर यहाँ पी वाई था हमारा तो ये वाई स्क्वायर माइनस का वाई प्लस का 1 हुआ। अगर वाई के प्लेस पे 0 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस का 1 होगा, और 0 का स्क्वायर 0, 0 में 0 घटाएंगे तो 0 ही आएगा। मतलब फाइनली आंसर हमारा क्या आएगा 1। मतलब कि 0 पे इसका वैल्यू जो हो गया वो कितना हो गया हमारा 1 आ गया। मतलब सिंपली करना क्या है कि देखिए वाई था तो हमारा यहाँ वाई स्क्वायर माइनस का वाई प्लस का 1 हुआ। हम लोग से क्या बोला गया था P0 निकालने के लिए, तो पी वाई था तो यहाँ P0 हुआ। तो जहाँ जहाँ वाई था हम लोग क्या किए 0 पुट कर दिए। यही हमारा क्या कहलाएगा इस पॉलिनोमियल का वैल्यू किस पॉइंट पे, तो 0 पॉइंट पे। सेकेंड क्या है हमारा P1, सेकेंड क्या है हमारा P1। अब देखिए अगर यहाँ पी वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 था तो वाई के प्लेस में हमारा क्या हो गया 1, तो वाई के प्लेस पे क्या रिप्लेस कर देंगे 1 का स्क्वायर माइनस 1 और ये प्लस का 1। अब देखिए आप लोग यहाँ देख सकते हैं ये प्लस का 1 और माइनस का 1 आपका कट जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा कट जाएगा, और यहाँ P1 का जो वैल्यू हो जाएगा 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। फिर थर्ड हमारा क्या है P2, थर्ड हमारा क्या है P2। अब देखिए जहाँ जहाँ हमारा y है वहाँ वहाँ क्या पुट कर देंगे 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस का 2 और प्लस का 1। y के प्लेस पे 2, 2 का स्क्वायर माइनस का माइनस y के प्लेस पे 2 और ये प्लस का 1। 2 का स्क्वायर क्या होता है हमारा y और माइनस का 2 और ये प्लस का 1। बताइए सबसे पहले हम लोग ऐड करते हैं अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास, तो ये 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 5 में अगर 2 जाएगा तो हमारा बचेगा 3। मतलब P2 का जो वैल्यू हो गया हमारा वो कितना हो गया 3। तो यहाँ तक क्लियर होगा, क्योंकि हम लोग देखिए वैल्यू हम लोग इसके पहले भी देखिए कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैसे हम लोग क्वेश्चन को फाइंड करते हैं। जो भी वैल्यू दिया होता है कांस्टेंट का वो सिंपली क्या करते हैं वेरिएबल के प्लेस पे पुट करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर। देखिए तो ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये भी हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, हम लोग इसको एज इट इज छोड़ देंगे। तो हमारा ये क्या हो जाएगा Pt इक्वल्स टू 2 प्लस का t प्लस का 2t स्क्वायर और माइनस का t क्यूब है। तो सबसे फर्स्ट जो हम लोग को फाइंड करना वो क्या फाइंड करना, सबसे फर्स्ट हम लोग को फाइंड करना P0। क्या फाइंड करना है P0। तो देखिए हम लोग यहाँ P0 लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए वहाँ y था तो y के प्लेस P0, यहाँ t है तो किसके प्लेस पे 0 पुट करेंगे t के प्लेस पे 0 पुट करेंगे। अगर यहाँ t है तो हम लोग क्या करेंगे t के प्लेस पे 0, तो कांस्टेंट एज इट इज प्लस हो जाएगा 0 प्लस हो जाएगा 2 और इनटू में 0 का स्क्वायर और माइनस में 0 का क्यूब। अब देखिए 0 कोई भी स्क्वायर हो या कुछ भी हो 0, फिर 0 का स्क्वायर 0 इंटू समथिंग 0 और 0 घटा या जोड़े कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा यहाँ से P0 का जो वैल्यू हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा 2। P0 का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। सेकेंड हम लोग को क्या निकालना है P1 फाइंड करना। तो जहाँ जहाँ हमारा t था वहाँ वहाँ क्या कर देंगे 1, 2 कॉन्स्टेंट एज इट इज प्लस का 1 और ये प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर और माइनस में ये क्या हो जाएगा 1 का क्यूब। देखिए 2 और 1 हमारा कितना हो गया, तो ये 2 और 1 हमारा एक काम करते हैं 2 का 2 एज इट इज 1 का 1 एज इट इज प्लस 2 का 2 एज इट इज। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 का स्क्वायर तो हमारा 1 ही होता है, 1 का क्यूब हमारा क्या होता है 1। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1 क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल, माइनस का 1 हमारा प्लस का 1 क्या होगा कैंसिल। अब ये 2 का 2 और ये 2 1 जा 2, 2 और 2 हमारा कितना हो गया 4। तो हमारा P1 का जो वैल्यू होगा वो P1 का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। थर्ड हमारा है P2, थर्ड हमारा क्या है P2। अब देखिए P2 मतलब कि जहाँ जहाँ हमारा t है वहाँ वहाँ क्या पुट करेंगे 2, ये तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट एज इट इज प्लस t के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 2 और प्लस 2 t का स्क्वायर, मतलब ये 2 का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा 2 का क्यूब। तो 2 ये 2 कितना हो गया आपका 4, 2 का 2 एज इट इज 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस 2 का क्यूब जो होता है वो कितना होता है 8, 2 का क्यूब कितना होता है 8। अब देखिए यहाँ पे ये 4 और 2 4 जा 8 माइनस 8, फिर से देखिए आपका ये प्लस का 8 और माइनस का 8 कैंसिल। तो हमारा P2 का जो वैल्यू हो गया वो P2 का वैल्यू हमारा कितना हो गया केवल 4 हो गया। तो केवल क्या करना है इस क्वेश्चन में कि हमारा P0 मतलब जहाँ जहाँ y दिख रहा है वहाँ 0, फिर t के प्लेस पे 0, फिर x प्लेस 0, फिर आपका x के प्लेस पे 0, जैसे जैसे क्वेश्चन दिया है वैसा वैसा क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है वो क्या है Px इक्वल्स टू एक्स क्यूब। Px इक्वल्स टू क्या दिया गया है एक्स क्यूब दिया गया है। फिर से हम लोग को वही काम करना है कि हम लोग सबसे पहले निकालना P0 क्या होगा, फिर P1 क्या होगा, फिर P2 क्या होगा। तो देखिए हम लोग क्या फाइंड करेंगे, इसके पहले हम लोग फाइंड करेंगे P0। तो हम लोग देखिए अगर यहाँ x है तो यहाँ x क्यूब, यहाँ 0 है तो क्या हो जाएगा 0 का क्यूब, और 0 का क्यूब कितना होता है 0, तो P0 का वैल्यू हमारा 0 हो गया।
सेकेंड अगर बात किया जाए P1, क्या बात किया जाए P1, सेकेंड क्या बात किया जाए P1, तो हम लोग यहाँ पे x के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे 1, तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब, मतलब 1 का क्यूब जो होता है हमारा वो 1 ही होता है। थर्ड हम लोग को फाइंड करना है P2, क्या फाइंड करना है 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का क्यूब, क्योंकि x था तो x का क्यूब, 0 था तो 0 का क्यूब, 1 हुआ तो 1 का क्यूब, 2 होगा तो 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब जो होता है हमारा वो 8 होता है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 तक। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो सिंपली जो भी वैल्यू दिया है हम लोग लिख रहे हैं, और जो हम लोग को वैल्यू पुट करना है उससे हम लोग क्या कर रहे हैं पुट। तो हम लोग देखिए यहाँ पे पुट करते थे, ये हमारा कंडीशन ए हो गया, फिर ये बी हो गया, और ये हमारा सी हो गया। ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, और ये हमारा सी हो गया। ये क्या हो गया हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, और ये हमारा क्या हो गया सी। तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 4 जो बाकी है, तब तो हम लोग इसे आप लोग इरेज करते हैं। अब देखिए हमारे एक लास्ट क्वेश्चन बाकी है, तो हम लोग लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 4 नंबर क्या है, तो 4 नंबर जो पहले क्वेश्चन है हम लोग लिख लेते हैं पहले। 4 नंबर जो है वो Px जो है हमारा वो क्या है x माइनस 1 और इंटू में x प्लस 1 है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग को जो पुट करना है वो क्या पुट करना है P0, क्या पुट करना है 0, मतलब कि जहाँ पे हमारा x है वहाँ पे सिंपली क्या पुट कर देंगे हम लोग 0। तो ये क्या हो जाएगा 0 माइनस 1 और इंटू में 0 प्लस 1। अब देखिए 0 में 1 घटाएंगे तो -1 और इंटू 0 प्लस 1 क्या होता है 1, -1 इंटू प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारा -1। तो P0 का जो हमारा वैल्यू हो गया वो कितना हो गया -1। अब देखिए सेकेंड जो क्वेश्चन है हमारा, सेकेंड क्या था हमारा P1, क्या था हमारा P1। तो देखिए यहाँ x माइनस 1 x प्लस 1, तो हम लोग क्या करेंगे x के प्लेस में 1 पुट कर देंगे, x के प्लेस पे 1, माइनस का माइनस 1 एज इट इज, इंटू x के प्लेस पे 1, प्लस का प्लस 1 का 1 एज इट इज। देखिए 1 में 1 जाएगा 0, 0 इंटू समथिंग, 0 इंटू समथिंग क्या होता है हमारा 0, तो ये 0 हो गया। सेकेंड हमारा थर्ड क्या है, तो थर्ड देखिए P2 है, क्या है 2, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 और इंटू में ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 1, 2 में 1 जाएगा 1 बचेगा और 2 1 जा 2, तो ये 2 क्या हो जाएगा हमारा 2 और 1 कितना हो जाएगा हमारा 3, 2 में 1 जाएगा 1, 2 और 1 कितना होता है 3, तो ये कितना हो गया 3। P2 का जो हमारा वैल्यू हो जाएगा वो 3, यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो उम्मीद है आप लोग को ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आप लोग को क्लियर होगा। अब हम लोग देखेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो देखिए हमारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है क्या, तो देखिए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल में क्या बोला गया है कि अ रियल नंबर अल्फा, कोई भी हमारे पास क्या होगा कोई रियल नंबर होगा जिसको हम लोग क्या नाम दिए अल्फा, इस कॉल्ड अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। उस अल्फा को हम लोग जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कब बोलेंगे कि जो भी हमारा पॉलिनोमियल होगा Px की अगर उस अल्फा का वैल्यू उस Px पे पुट कर देंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा 0। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, एग्जांपल समझाते हैं कि हमारा Px जो है वो क्या है आपका x माइनस 2, Px क्या है आपका x माइनस 2। तो यहाँ पे हम लोग ये ऑब्जर्व पहले देखेंगे कि बताइए x के यहाँ पे ऐसा कौन सा वैल्यू रखा जाए कि ये 0 बन जाए, कि x के प्लेस पे ऐसा कौन सा वैल्यू रखा जाए कि हमारा एक्सप्रेशन क्या बन जाए 0। तो आप लोग को पता होगा देखिए 2 में अगर 2 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा 0। तो मतलब क्या कि इस p अगर इस Px के प्लेस पे अगर हम लोग 2 को पुट कर दे, क्या पुट कर दे 2 को, तो ये 2 माइनस 2 हमारा क्या हो जाएगा 0। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो एक्सप्रेशन हुआ, ये जो पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 कब हुआ, जब x के प्लेस पे हम लोग क्या पुट किए 2। ये जो हमारा पॉलिनोमियल था Px इक्वल्स टू x माइनस 2, ये हमारा 0 कब बना, तो जब x के वैल्यू प्लेस पे क्या पुट किए 2, तो ये क्या हो गया 2 माइनस 2, और 2 माइनस 2 जो होता है हमारा 0 होता है। तो अब समझिए डेफिनेशन क्या बोला गया था कि हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल होगा Px, देखिए हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है Px, यहाँ पे x का ऐसा कौन सा वैल्यू, कोई आपका एक रियल नंबर होगा, कोई भी आपका एक रियल नंबर, तो रियल नंबर वो हमारा क्या हुआ 2। मतलब कि देखिए ये जो रियल नंबर हमारा 2 था, ये जो रियल नंबर हमारा 2 था, उस 2 को अगर इस एक्सप्रेशन में पुट किए तो ये हमारा पॉलिनोमियल को 0 बनाया कि नहीं बनाया। अब देखिए समझिए क्या लिखा गया, अ रियल नंबर अल्फा, देखिए अल्फा के प्लेस पे क्या हो गया हमारा 2, इस कॉल्ड अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये 2 जो हमारा ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कब कहलाएगा, ऑफ पॉलिनोमियल Px, इस पॉलिनोमियल का कब, जब इस 2 को इस x के प्लेस पे रख देंगे। देखिए x के प्लेस में हम लोग 2 को रखे तो वैल्यू हमारा क्या मिला 0। मतलब क्या, सिंपली ये समझिए कि x का वैसा वैल्यू जो कोई भी पॉलिनोमियल में रखा जाए, रखने पर हम लोग को रिजल्ट जो मिले वो क्या मिले 2, क्या मिले 0। अगर 0 मिलता है तो वो हमारा क्या कहलाएगा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल फिर से हम लोग लेते हैं, Px जो हमारा है वो क्या दिया गया x माइनस 1 और इंटू में x प्लस 1 दिया गया, ये दिया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा बताइए इस पॉलिनोमियल का जीरोज क्या कहलाएगा, तो आप लोग को पता कि अगर x के प्लेस पे 1 पुट कर देंगे 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो अगर हम लोग क्या करें x के प्लेस पे 1 पुट करते हैं, तो देखिए अगर P1 हम लोग फाइंड करते हैं तो ये 1 माइनस 1 और इंटू में क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, 1 में 1 जाएगा 0 इंटू 2, 0 इंटू समथिंग 0। तो देखिए x इक्वल्स टू 1 पे इस पॉलिनोमियल का जो हमारा वैल्यू हो गया वो क्या हो गया 0। तो ये 1 क्या कहलाएगा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा।
यहाँ पे अगर देखेंगे तो पी एक्स जो दिया गया था हमारा x माइनस टू, तो x माइनस टू के प्लेस पे अगर x के प्लेस पे हम लोग क्या रखे 2, 2 रखने से इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो गया हमारा 0, इसलिए 2 क्या कहलाएगा हमारा जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल कहलाएगा। यहाँ पे देखिए x के प्लेस पे अगर 1 रखे तो x के प्लेस पे 1 रखने से ये जो हमारा पॉलिनोमियल था इस पॉलिनोमियल का वैल्यू हमारा क्या हो गया 0, तो ये जो हमारा 1 कहलाएगा वो इस गिवन पॉलिनोमियल का जीरोज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जीरोज। तो यहाँ तक क्लियर होगा कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है, मतलब कि x या फिर कांस्टेंट x का वैसा वैल्यू जो उस वैल्यू को अगर उस पॉलिनोमियल में रखा जाए तो उसका एक्सप्रेशन का फाइनली हमारा वैल्यू क्या आना चाहिए 0। अगर उस एक्सप्रेशन का अगर वैल्यू हमारा 0 आता है, अगर उस हमारा वैल्यू क्या आता है 0 आता है, तो हमारा क्या कहलाएगा, तो ये जो वैल्यू हमारा कहलाएगा वो क्या कहलाएगा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। जैसे फिर से एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं, तो px जो हमारा दिया गया है वो 3x और प्लस का 2 दिया गया है। क्या दिया गया? 3x प्लस का 2। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अगर x के प्लेस पे क्या पुट करते हैं, x के प्लेस पे अगर 1 पुट करते हैं, कितना पुट करते हैं x प्लेस पे 1 पुट करते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा p1 इक्वल्स टू 3 इंटू 1 और प्लस का 2, 3 1 जा क्या होता है 3, 3 और 2 कितना हो गया 5, तो हमारा p1 का जो वैल्यू हो गया 5। अब यहाँ पे देखिए क्या इस x का प्लेस पे 1 रखने से इस गिवन पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हुआ क्या, तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू हमारा 0 नहीं हुआ, इसलिए इस पॉलिनोमियल का 1 जो है वो जीरोज नहीं कहलाएगा। तो 0 कब कहलाएगा, जब कोई भी वेरिएबल का ऐसा वैल्यू उस पॉलिनोमियल में रखा जाए तो एक्सप्रेशन का वैल्यू हम लोग क्या मिलना चाहिए 0, तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। x के प्लेस पे 2 रखे तो हमारा क्या हो गया, x के प्लेस पे अगर 2 रखे तो हमारा वैल्यू 0, x के प्लेस पे 1 रखे तो वैल्यू हमारा क्या हो गया 0। तो ये दोनों हमारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा, लेकिन ये नहीं कहलाएगा क्यों, क्योंकि हम लोग को 0 नहीं मिला।